हेलो एवरीबॉडी, मैं डी एन सर, वेलकम हियर। आज हम लोग मोमेंट्स का थर्ड चैप्टर ईश्वरन द स्टोरी टेलर का स्टडी करेंगे, जिसको आर के लक्ष्मण ने लिखा है। यह एनसीईआरटी क्लास 9th के लिए प्रिस्क्राइब्ड है। सर्वप्रथम मैं आर के लक्ष्मण के बारे में बताता हूँ। आर के लक्ष्मण का पूरा नाम रासीपुरम कृष्णस्वामी लक्ष्मण था। इनका जन्म 24 अक्टूबर 1921 में हुआ था। वह भारत के हास्य रस लेखक और व्यंग्य चित्रकार थे। उन्हें द कॉमन मैन नामक उनकी रचना और द टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए उनके प्रतिदिन लिखी जाने वाली कार्टून श्रृंखला यू सेड इट के लिए जाना जाता है। लक्ष्मण ने अपना कार्य स्थानीय समाचार पत्रों पत्रिकाओं में अंशकालिक कार्टूनकार के रूप में अपना करियर आरंभ किया था। उन्हें द टाइम्स ऑफ इंडिया में कार्य किया। उन्होंने द टाइम्स ऑफ इंडिया में कार्य किया और कॉमन मैन के क्षेत्र ने उन्हें प्रसिद्धि दी। 26 जनवरी 2015 को इनका देहांत हो गया। अब मैं कहानी की समरी बताता हूँ, जिसे सुनिए। महेंद्र एक कंपनी में कनिष्ठ सुपरवाइजर था। कंपनी सुपरवाइजरों को बिल्डिंग स्थल, फैक्ट्री, पुल, बांध आदि किराए पर कार्य करने के लिए देती थी। महेंद्र की नौकरी कार्यस्थल के क्रियाकलापों पर नज़र रखने की थी। उसे एक जगह से दूसरे जगह जाना होता था। वह कुंवारा था। वह अपने आप को सारे हालतों में ढाल लेता था। महेंद्र का ईश्वर नाम का एक रसोइया था। महेंद्र का ईश्वरन नाम का एक रसोइया था। ईश्वरन के अंदर आश्चर्यचकित करने वाली योग्यता थी। वह सब्जियों और पकाने की वस्तुओं को न जाने कहाँ से उपलब्ध करा लेता था। वह एक या अधिक घंटे से जादुई रूप में ताज़ा सब्जियों के साथ स्वादिष्ट व्यंजन प्रस्तुत कर देता था। महेंद्र कुछ खाने के साथ सुबह सुबह ही काम पर चला जाता था। महेंद्र के चले जाने के पश्चात ईश्वरन छप्पर को संवारता था। वह कपड़े धोता, प्रार्थना करते हुए वह स्नान करता। दोपहर के खाने के पश्चात आराम करने के लिए वह तमिल भाषा में एक सनसनीखेज पुस्तक पढ़ता। उसका कहानी कहने का अद्भुत तरीका था। उसकी कहानियों में सनसनीखेज प्रस्तुत करने का प्रभाव होता था। ईश्वरन छोटी से छोटी घटना का वर्णन करने का अद्भुत तरीका था। वह रहस्य में कहानी को कहता। वह इसमें अद्भुत अंत डाल देता। यह इसलिए था कि वह बहुत कल्पनाशील था। महेंद्र उसे बिना किसी आलोचना के सुनता। एक दिन ईश्वरन ने एक हाथी की कहानी सुनाई। एक दिन एक हाथी इमारती लकड़ी के स्थान से बच निकला। यह इधर उधर घूमता रहा। इसने बेलें उखाड़ दी और टहनियाँ तोड़ दी। ईश्वरन
कहानी से इतना प्रभावित हो जाता कि वह यहाँ वहाँ उछलने लग जाता। हाथी कस्बे में पहुँच गया। इसने फलों की सारी दुकानों को तोड़ दिया। व्यक्ति इधर उधर दौड़े। विद्यार्थियों ने अपने आप को क्लासरूम में छिपा लिया। गलियां खाली हो गईं। उस समय ईश्वरन छोटी कक्षा का विद्यार्थी था। उसने नहीं जाना कि उसे क्या हो गया था। उसने एक छड़ी ली और हाथी का पीछा करने लगा। हाथी ने चिहाड़ मारी और अपने पैर पटका। व्यक्तियों पर जादू जैसा प्रभाव हो गया था। तब ईश्वरन ने हाथी के अंगूठे के नाखून पर वार किया। यह सिर से पैर तक कांपा और नीचे गिर गया। जानवरों के डॉक्टर को बुलाया गया। 2 दिन पश्चात हाथी को महावत ले गया। ईश्वरन से पूछा गया कि उसने ऐसा कैसे किया। उसने बताया कि उसने इसे जापानी कला कराटे या जो जित्सु आदि द्वारा किया। ईश्वरन की भूत की कहानी देखिए। एक दिन ईश्वरन ने महेंद्र को उस जगह के बारे में कुछ बताया। वह फैक्ट्री का स्थान एक समय कब्रिस्तान था। उसके सामने एक बार रास्ते में पड़ी मानव खोपड़ी आई। रात को उसने भूत भी देखे। उसे डर नहीं लगा क्योंकि वह बहादुर था। परंतु एक महिला का भयानक भूत सामने आया। उसके बाल उलझे थे और चेहरा सूखा था। वह क्रूप थी। उसके हाथों में एक भ्रूण था। ईश्वरन को सुन करके महेंद्र कांप गया। उसने ईश्वरन को पागल कहा। उसने उससे बताया कि भूत नहीं होते, ये मन की उपज होते हैं। उसने ईश्वरन को अपनी डॉक्टरी जांच करवाने के लिए कहा। महेंद्र फिर सोने चला गया। उस समय से महेंद्र को हर रात बेचैनी होती रही। हर एक रात वह यह देखने के लिए कि कोई गति तो नहीं है। अंधेरे में घूर कर देखता। पूर्ण चांदनी रातों में वह हमेशा आकाश की प्रशंसा करता। परंतु ईश्वरन की कहानी के पश्चात वह खिड़की से बाहर देखने से बचता था। एक रात महेंद्र को उसकी नींद से एक कराहट ने जगा दिया। यह उसकी खिड़की के समीप था। उसने स्वयं को बाहर देखने से रोका, परंतु रोने की आवाज़ ऊंची हो गई। उसने बाहर देखा। उसने एक अंधेरी धुंधली आकृति देखी। उसने एक बंडल पकड़ रखा था। उसको पसीने आ गए और हाँफने लगा। बाद में उसने सोचा कि यह उसके अवचेतन मन की कोई चाल हो सकती है। महेंद्र अगली सुबह दफ्तर जाने के लिए तैयार था। रात का भय कम हो गया था, परंतु ईश्वरन ने उसके पास आया। उसने उसे भूत के बारे में बताया कि उसने उसे भूत के बारे में बताया। उसने महेंद्र को बताया कि उसने भी पिछली रात कराहट सुनी थी। उसने उसे महेंद्र को भूत देखते हुए देखा। महेंद्र के शरीर में ठंडा करंट सा दौड़ गया। वह अगली सुबह दफ्तर गया। उसने अपने कागज प्रस्तुत कर दिए। उसने अगले दिन ही उस भूतहा स्थान को छोड़ने का
निश्चय कर लिया था। अब मैं लाइन बाय लाइन इसकी मीनिंग बताता हूँ। वन नाइट महेंद्र woke up from his sleep and saw a dark cloudy form. He broke out into a cold sweat. Was it a ghost? One night, एक रात, महेंद्र woke up from his sleep. एक रात महेंद्र अपनी निद्रा से जाग गया। एंड saw a dark cloudy form, और वह डार्क क्लाउडी मतलब काले बादलों जैसी फॉर्म आकृति को देखा। ही ब्रोक आउट इनटू द कोल्ड स्वीट, उसको कोल्ड सीट मतलब ठंडा पसीना आ गया। ही ब्रोक आउट इनटू अ कोल्ड स्वीट, उसे ठंडा पसीना आ गया। वॉज इट अ घोस्ट, क्या वह भूत था? द स्टोरी वॉज नरेटेड टू गणेश बाई अ यंग मैन। देखिए, कहा जा रहा है कि महेंद्र बाई नेम, महेंद्र नामक एक युवक ने यह कहानी गणेश को सुनाई थी। महेंद्र नामक एक युवक ने यह कहानी गणेश को सुनाई थी। ही वॉज अ जूनियर सुपरवाइजर इन अ फर्म which offered on hire supervisors at various types of construction sites, factories, bridges, dams, and so on. He was a junior supervisor in a firm, मतलब वह एक फर्म में जूनियर सुपरवाइजर था, यानी कनिष्ठ, यानी वह कनिष्ठ पर्यवेक्षक था, कनिष्ठ पर्यवेक्षक था। देखिए, विच ऑफर्ड ऑन हायर सुपरवाइजर्स एट वेरियस टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन साइट्स, मतलब वह फर्म विभिन्न प्रकार के निर्माण स्थलों पर पर्यवेक्षक भेजा करती थी। देखिए, ऑफर्ड, विच ऑफर्ड ऑन हायर, हायर मीन्स किराए पर, सुपरवाइजर्स मतलब कहा जा रहा है कि वह फर्म विभिन्न प्रकार के निर्माण स्थलों पर किराए पर हायर सुपरवाइजर्स, किराए पर पर्यवेक्षक भेजा करती थी। जैसे फैक्ट्रीज, ब्रिजेज, डैम्स एंड सो ऑन, जैसे फैक्ट्रीज कारखाने, ब्रिजेज पुल, डैम बांध, एंड सो ऑन और बहुत सारी और भी चीज़ें। महेंद्रा's job was to keep an eye on activities at the work site। देखिए, कायर महेंद्र निर्माण स्थल पर क्रियाकलाप का पर्यवेक्षण करता था। महेंद्र जॉब टू कीप एन आई ऑन एक्टिविटीज एट वर्क साइट, मतलब महेंद्र का कार्य, महेंद्र का कार्य पर्यवेक्षण, महेंद्र का कार्य निर्माण स्थल पर क्रियाकलाप का पर्यवेक्षण करना था। He had to keep moving from a place to place every now and then as ordered by his head office. He had to keep moving from place to place, मतलब वह अपने
हेड ऑफिस प्रधान कार्यालय के आदेशानुसार, वह अपने प्रधान कार्यालय के आदेशानुसार उसे प्रायः एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना पड़ता था। ही हैड टू कीप मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता था। फ्रॉम अ कोल माइनिंग एरिया टू अ रेलवे, मतलब कोयले के खान के क्षेत्र से तरेलू, मतलब कहा जा रहा है कि फ्रॉम कोल माइनिंग एरिया टू अ रेलवे, कोयले की खान के क्षेत्र से रेल सेतु निर्माण स्थल तक। कहा जा रहा है कि कोयले की खान क्षेत्र से रेल सेतु निर्माण स्थल तक, सेतु ब्रिज में सेतु, कंस्ट्रक्शन में निर्माण और साइट में से स्थल, मतलब कहा जा रहा है कि कोयले की खान के क्षेत्र से रेल सेतु निर्माण स्थल तक। फ्रॉम हियर आफ्टर ए फ्यू मंथ्स टू अ केमिकल प्लांट विच वॉज कमिंग अप समवेयर, कुछ माह के पश्चात वहाँ ऐसे स्थान पर जाना था, कुछ माह के पश्चात उसे ऐसे स्थान पर जाना था जहाँ कोई केमिकल प्लांट्स, जहाँ कोई रासायनिक प्लांट बन रहा हो। ही वॉज अ बैचलर, बैचलर मीन्स अविवाहित, वह अविवाहित था। हिज नीड्स वर सिंपल एंड ही वॉज एबल टू एडजस्ट हिमसेल्फ टू ऑल काइंड्स ऑफ ऑड कंडीशंस, वेदर इट वॉज एन ill-equipped circuit house or a makeshift canvas tent in the middle of a stone quarry। देखिए, he was bachelor, वह अविवाहित था। his needs were simple, उसकी आवश्यकताएं बिल्कुल सामान्य थी, सिंपल थी। एंड ही वॉज एबल टू एडजस्ट हिमसेल्फ टू ऑल काइंड्स ऑफ ऑड कंडीशंस, वह सभी प्रकार के ऑल कंडीशंस, विपरीत स्थितियों में अपने आप को ढाल लेता था, एडजस्ट ढाल लेता था। वेदर इट वॉज एन इल इक्विप्ड सर्किट हाउस और makeshift canvas tent in the middle of stone quarry, चाहे वह सुविधा रहित सर्किट हाउस हो, वेदर इट वॉज एल इक्विप्ड, सुविधा रहित सर्किट हाउस हो या पत्थरों के खानों के बीच कपड़े का अस्थाई तंबू हो। देखिए, पत्थरों के खानों के बीच अस्थाई तंबू हो। बट वन एसेस ही हैड वाज हिज कुक, बट वन एसेट ही हैड वाज हिज कुक, उस पर उसका रसोइया ईश्वरन उसकी एक पूंजी था। ठीक है, वन एसेट ही हैड वाज हिज कुक, ईश्वरन जो एक रसोइया था वह उसकी एक पूंजी था। द कुक वॉज क्वाइट attached to Mahendra and followed him uncomplainingly
वेयर एवर ही वॉज पोस्टेड। मतलब वह रसोईया महेंद्र से जुड़ा हुआ था। द कुक वॉज क्वाइट अटैच टू महेंद्र। मतलब रसोईया महेंद्र से बहुत जुड़ा हुआ था। एंड फॉलोड हिम अनकम्प्लेनिंगली वेयर एवर ही वॉज पोस्टेड। और महेंद्र की नियुक्ति जहाँ भी होती थी वह बिना किसी आपत्ति के वहाँ चला जाता था। ही कुक्ड फॉर महेंद्र। वह महेंद्र के लिए भोजन बनाता था। ही कुक्ड फॉर महेंद्र। वह महेंद्र के लिए भोजन बनाता था। वॉज हिज क्लॉथ्स। उसके कपड़े धुलता था। एंड चैटेड अवे विद हिज मास्टर एट नाइट। और अपने स्वामी से रात को बातचीत करता था। ही कुड वेव आउट इंडलेस स्टोरीज। मतलब वह विविध इंडलेस स्टोरीज एंड अनेक्डोट्स ऑन वेरीड सब्जेक्ट्स। मतलब वह विविध विषयों पर इंडलेस स्टोरीज एंड एनेक्डोट्स असंख्य कहानियाँ और किस्से गढ़ सकता था। वेब आउट वह गढ़ सकता था। ईश्वरन ऑल्सो हैड एन अमेजिंग कैपेसिटी टू प्रोड्यूस वेजिटेबल्स एंड कुकिंग इन ingredients seemingly out of nowhere in the middle of desolate landscape with no shop visible for miles around। कहा जा रहा है ईश्वरन ऑल्सो हैड अमेजिंग कैपेसिटी टू प्रोड्यूस वेजिटेबल्स। ईश्वरन में एक आश्चर्यजनक क्षमता थी। अमेजिंग कैपेसिटी आश्चर्यजनक क्षमता थी। क्या क्षमता थी? कि वह सुनसान बीहड़ भूक्षेत्र के बीच चारों ओर मीलों तक कोई दुकान दिखाई नहीं देती थी। ठीक है, देखिए कुकिंग ingredient seeming out nowhere in middle of desolate landscape। मतलब उस निर्जन स्थान पर मीलों तक कोई दुकान दिखाई नहीं देती थी। with no shop visible for miles around। he would miraculously conjure up the most delicious dishes made with fresh vegetables within an hour of arriving at the zinc sheet shelter at the new workplace। देखिए he would miraculously मतलब कहा जा रहा है कि वह उस जगह पर जो है बहुत ही विचित्र ढंग से लोगों को पता नहीं चलता था कि वह सब्जियां और भोजन बनाने की चीज़ें उत्पन्न कर लेता था। He would miraculously conjure up most delicious dishes made with fresh vegetable within an hour। और वह उस नवनिर्माण स्थल पर टीन की चादरों से बने आश्रय में पहुंचने पर एक ही घंटे में ताज़ी सब्जियों से बने बहुत सी स्वादिष्ट व्यंजन चमत्कारी ढंग से तैयार कर लेता था। देखिए डिलीशियस डिशेस मेड द फ्रेश वेजिटेबल विद इन एन आवर। मतलब एक घंटे के अंदर ही वह
ताज़ी सब्जियों से बने बहुत से स्वादिष्ट व्यंजन चमत्कारी ढंग से तैयार कर देता था। महेंद्र वुड बी अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड लीव फॉर वर्क आफ्टर ब्रेकफास्ट। महेंद्र शीघ्र उठ जाता था। महेंद्र वुड बी अप अर्ली इन द मॉर्निंग। महेंद्र प्रातः शीघ्र उठ जाता था। एंड लीव फॉर वर्क आफ्टर ब्रेकफास्ट, और नाश्ता करने के बाद वह काम पर चला जाता था। कैरिंग सम प्रिपेयर्ड फूड विद हिम, मतलब वह अपने साथ लंच भी ले जाता था। कैरिंग सम प्रिपेयर्ड फूड, नहीं प्रिपेयर्ड फूड मतलब लंच, वह अपने साथ लंच भी ले जाता था। मीनवाइल, इसी बीच में ईश्वरन वुड टिडी अप द शेड, ईश्वरन टीन शेड की सफाई करता था, टेडी सफाई करता था। वॉश द क्लॉथ्स, सामानों को व्यवस्थित करता था और कपड़े धोता था। एंड हैव लेजरली, लेजरली मीन्स फुर्सत से, लेजरली बॉथ पोरिंग सेवरल बकेट्स ऑफ वाटर ओवर हिज हेड, और फुर्सत से वह स्नान करता। फुर्सत से लेजरली बॉथ, फुर्सत से स्नान करता। पोरिंग सेवरल बकेट्स ऑफ वाटर ओवर हिज हेड, और अपने सिर पर पानी की कई बाल्टियाँ उड़ेल देता। ओवर बकेट्स ऑफ वाटर ओवर हिज हेड, और अपने सिर पर पानी की कई बाल्टियाँ उड़ेल देता। मटरिंग अ प्रेयर ऑल द वाइल, और नहाते समय वह धीमे स्वर में, मटरिंग धीरे स्वर में वह प्रार्थना भी करता था। इट वुड बी लंच टाइम बाई देन, तब लंच टाइम हो जाता था। आफ्टर ईटिंग ही वुड रीड फॉर अ वाइल बिफोर डोजिंग ऑफ, खाना खाने के बाद वह कुछ देर पढ़ता। द बुक वॉज यूजुअली सम पॉपुलर तमिल थ्रिलर रनिंग 200 ऑफ पेजेस, और फिर सो जाता था। वह पुस्तक जो वह पढ़ता था वह सामान्यतः कोई लोकप्रिय तमिल रोमांचकारी थ्रिलर, तमिल रोमांचकारी पुस्तक होती थी। तमिल थ्रिलर, थ्रिलर मीन्स रोमांचकारी, तमिल रोमांचकारी पुस्तक होती थी जिसमें रनिंग 200 ऑफ पेजेज, जिसमें सैकड़ों पृष्ठ होते थे। इट्स इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शन एंड नैरेटिव फ्लोरिश वुड होल्ड ईश्वरन इन थ्रॉल, कल्पनाशील वर्णन कहा जा रहा है, कल्पनाशील वर्णन। इट्स इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शन, कल्पनाशील वर्णन, एंड नैरेटिव फ्लोरिश, और व्याख्यात्मक किस्से ईश्वरन को मंत्र मुग्ध कर देते थे। थ्रॉल, मंत्र मुग्ध कर देते थे। हिज ओन डिस्क्रिप्शंस वर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द तमिल ऑथर्स दैट ही रेड, जिसके हिज ओन डिस्क्रिप्शंस, उसके अपने वर्णन, उसके अपने वर्णन तमिल लेखकों के द्वारा अत्यंत प्रभावित होते थे। कहा जा रहा उसके अपने स्वयं के वर्णन तमिल लेखकों द्वारा अत्यंत प्रभावित होते थे, इन्फ्लुएंस्ड प्रभावित होते थे। दैट ही रेड,
जिसको वह पढ़ता था। व्हेन ही वॉज नरेटिंग इवन द स्मॉलेस्ट ऑफ इंसिडेंट्स, वह छोटी छोटी घटना का वर्णन करता रहता था। ही वुड ट्राई टू वर्क इन सस्पेंस एंड सरप्राइज एंडिंग इनटू द अकाउंट, मतलब वह असमंजस और आश्चर्य, सस्पेंस असमंजस एंड सरप्राइज आश्चर्य, वह असमंजस और आश्चर्य से विवरण अकाउंट्स विवरण का अंत करने का प्रयत्न करता था। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, इंस्टीड ऑफ सेइंग दैट ही हैड कम अक्रॉस एन अप्रूटेड ट्री ऑन द हाईवे, देखिए, इंस्टीड ऑफ सेइंग दैट, यह कहने के बजाय कि ही हैड कम अक्रॉस एन अप्रूटेड ट्री ऑन द हाईवे, कि उसने जाते हुए सड़क पर एक उखड़ा हुआ पेड़ देखा। यह कहने के बजाय कि उसने सड़क पर जाते हुए एक उखड़ा हुआ पेड़ देखा। ही वुड से विद आईब्रो suitably arched and hand held out in a dramatic gesture, वह अपने भ्रिकुटी को उपयुक्त रूप से गोल करता और हाथों से नाटकीय हाव भाव, ड्रामेटिक जेस्टर नाटकीय हाव भाव के साथ उठता, और तब वह कहता, द रोड वॉज डेजर्टेड एंड आई वॉज ऑल एलोन, सड़क सुनसान पड़ी थी। द रोड वॉज डेजर्टेड, सड़क सुनसान पड़ी थी। आई वॉज ऑल एलोन, और मैं अकेला था। सडनली आई स्पॉटेड समथिंग, अचानक मैंने कोई चीज़ देखा। दैट लुक्ड लाइक an enormous bushy beast lying sprawled across the road, देखिए, कहता था, तब दैत्यकार, तब वह दैत्यकार, enormous bushy, दैत्यकार बालों से ढका जंगली जानवर लगता था। जंगली जानवर, बिस्ट, बूसी बिस्ट, मतलब कहा जा रहा है कि दैत्याकार बालों से ढका जंगली जानवर लगता था। लाइंग स्प्रॉल्ड अक्रॉस द रोड, वह पशु सड़क पर पैर फैलाए पड़ा था। देखिए, बिस्ट लाइंग स्प्रॉल्ड अक्रॉस द रोड, सड़क पर पैर फैलाए पड़ा हुआ था। आई वॉज हाफ inclined टू टर्न एंड गो बैक, मैं मुड़कर और लौटकर वापस आने के लिए आधा तैयार था। बट एज आई केम क्लोजर, देखिए, आई वॉज हाफ इंक्लाइंड टू टर्न एंड गो बैक, मतलब कह रहे हैं कि मैं मुड़कर और लौटकर वापस आने के लिए आधा तैयार था। हाफ आधा, इंक्लाइंड आधा तैयार था। बट पर एज आई केम क्लोजर, पर जब मैं और समीप आया, आई सा दैट इट वॉज अ फॉलन ट्री, मैंने देखा कि वह गिरा हुआ पेड़ है। आई सा इट वॉज फॉलन ट्री, मैंने देखा कि वह गिरा हुआ पेड़ है। विद इट्स ड्राई ब्रांचेज स्प्रेड आउट,
उसकी सूखी हुई शाखाएं फैली हुई हैं। इट्स ड्राई ब्रांचेज स्प्रेड आउट, उसकी सूखी हुई शाखाएं फैली हुई हैं। महेंद्र वुड स्टेच हिमसेल्फ बैक इन हिज कैनवास चेयर एंड लिसन टू ईश्वरन्स टेल्स अनक्रिटिकली। देखिए, महेंद्र वुड स्टेच हिमसेल्फ बैक इन हिज कैनवास चेयर। महेंद्र अपनी कैनवास की कुर्सी पर अंगड़ाई लेता था। महेंद्र वुड स्टैच में अंगड़ाई लेना, मतलब महेंद्र कैनवास की कुर्सी पर अंगड़ाई लेता था। एंड लिसन टू ईश्वरन्स टेल्स अनक्रिटिकली, और बिना आलोचना किए अनक्रिटिकली, बिना आलोचना किए और बिना आलोचना किए ईश्वरन की कहानियाँ टेल्स, ईश्वरन की कहानियाँ वह सुना करता था।